महंगाई फुल, उस पर बत्ती गुल, और मोदी जी बोले राज्यों से सुधारो मेरी भूल। आज बिजली की जो हालत पूरे देश में हो चुकी है, स्थिति ये है कि देश के 16 राज्यों में 10 घंटे तक की कटौती चल रही है। मोदी जी, इस पे ये मत बोलिएगा ये कांग्रेस के राज्य है और ये दूसरे रीजनल पार्टीज़ के हैं और ये हमारे हैं। ये 16 में लगभग 12 आपके ही हैं। उन राज्यों में 10 घंटे की कटौती चल रही है और ये कटौती अभी तो शुरुआत है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है मई में। ये कटौती क्यों हो रही है, इसको समझना जरूरी है। एक तो कटौती हो कि भाई आपके पास बिजली उत्पादन की क्षमता नहीं है, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है। पर हमारे देश में क्षमता भी है, रॉ मटेरियल भी है, पर मोदी जी कोयले की खदानों से कोयले को बिजली के जो उत्पादन के जो संयंत्र जहां लगे हुए हैं वहां तक नहीं पहुंचा पाए। आज स्थिति यह है कि देश में 72,000 मेगावाट क्षमता के कोयले के प्लांट आज बंद पड़े हैं क्योंकि उसमें कोयला नहीं है। आप और ऐसा नहीं कि कोयला हमारे देश के कोयलारी में नहीं है, वो वहां पड़ा है, पर मोदी जी ने क्या है कि उसको वहां पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं समझी। और अभी आप उन किसी से सवाल पूछेंगे कि भाई बिजली क्या संकट क्यों उत्पन्न हो गया सरकार से, तो कहेंगे हमें नहीं पता था कि अप्रैल में इतनी गर्मी पड़ जाएगी। अरे भाई, आजकल तो स्मार्टफोन में अगले 1 महीने का जो टेम्परेचर है उसके प्रेडिक्शन आते हैं मोदी जी। आपके पास नहीं है तो आप टीवी देखो, टीवी वाले रोज बताते हैं कि अगले 10 दिन में यहाँ ऑरेंज अलर्ट है, यहाँ पर इतने डिग्री टेम्परेचर रहना की उम्मीद है, भीषण गर्मी पड़ने वाली है। पर वहाँ के उन्होंने वो जानकारी नहीं ली, तो कोयला पहुँचा नहीं। कोयलों के जहाँ बिजली के जहाँ उत्पादन होता है उस कारण से आज बिजली संकट हो गया। उसका एक और नमूना आपको देता हूँ। ये मैं आज का एनर्जी एक्सचेंज का एक डाटा लेके आया हूँ, ये आज का है। इसमें सुबह के 10:45 पे बिजली की मांग थी इस एनर्जी एक्सचेंज में 16,035 मेगावाट, और बिजली कितनी पूर्ति की जा रही इस एनर्जी एक्सचेंज में 2,304 मेगावाट। मतलब मांग है सुबह के 11:45 बजे 16,035 मेगावाट और पूर्ति हो रही है 2,304 मेगावाट। और मैं गारंटी लेता हूं कि जब अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इस समय मांग होगी 25,000 मेगावाट और आपूर्ति होगी 2,000 मेगावाट की। और ये आपूर्ति 2,000 मेगावाट की किस कीमत पर हो रही है ये देखिएगा साथियों, 12 रुपये प्रति यूनिट। राज्यों को अगर बिजली चाहिए तो 12 रुपये प्रति यूनिट पे खरीदो। दूसरा, वहां पे भी पूरी नहीं मिलेगी। मांग, डिमांड और सप्लाई का प्योर मिसमैच है, क्योंकि 72,074 मेगावाट क्षमता के प्लांट देश में बंद पड़े हुए हैं। तो हमारा पहला सवाल तो ये है कि जब सबको पता है अप्रैल में गर्मी आती है, मई में भयंकर गर्मी आती है, तो ये 72,074 मेगावाट के प्लांट को देश में कोयले की आपूर्ति क्यों नहीं की गई? क्यों वहाँ इन प्लांटों में मात्र 0 से 25% कोयला जो उनका स्टॉक होता है उसका मात्र 25% से कम कोयला इन प्लांटों में क्यों है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि देश में जो कोयले की मांग है वो पिछले 15 दिन से सब कह रहे हैं कि 22 लाख टन की है। तो जो कोयले की माइंस है या कोयला का मंत्रालय है वो सप्लाईज मात्र 16 लाख टन की क्यों कर रहा है? हमने 15 दिन पहले भी इसके ऊपर एक छोटे से एक चेताया था सरकार को कि भयंकर बिजली का संकट आने वाला है, क्योंकि
मांग है देश में कोयले की वो है 22 लाख टन और सप्लाई है मात्र 16 लाख टन। कोयले के मंत्री कौन है? मैं आपको गारंटी देता हूं, मुझे तो पता है और आपको भी पता होगा, पर मोदी सरकार के मंत्रियों को नहीं पता होगा कि कोयले के मंत्री कौन है। मैं गारंटी लेता हूं। बिजली के मंत्री कौन है मुझे पता है, पर मैं गारंटी लेता हूं कि आप में से भी कई लोगों को नहीं पता होगा कि बिजली के मंत्री, बिकॉज वो बेचारे 2 एसी चला के अपने ऑफिस में बैठे हैं दोनों। एक एसी इधर से उनको हवा देता है, एक एसी उधर से देता है, क्योंकि उनके यहाँ तो बिजली का संकट है नहीं, उनके यहाँ तो बिजली की कटौती है नहीं। और ग्रामीण भारत में बिजली की कटौती जो अर्बन इंडिया है उससे बहुत ज्यादा है। आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में मात्र 4 घंटे बिजली आ रही है, आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी चुनाव हो गए हैं, अगले चुनाव के पहले सोचेंगे, अभी इसको छोड़ो, अभी दूसरा राज्य पकड़ो। ये तो गवर्नेंस का मॉडल है। और आपको पता था ये कोयले का संकट है, और आपको जान के आश्चर्य होगा, आप सरकार से पूछेंगे कि कोयला माइंस में है तो कोयले जो बिजली का जहां उत्पादन होता है वहां कोयला क्यों नहीं पहुंचा, तो सरकार कहेगी हमारे पास रेलवे रैक नहीं है। ये उनका उत्तर है कि रेलवे की हमारे पास रैक नहीं है। और आज मैंने सुबह पढ़ा अखबार में कि पैसेंजर ट्रेन को बंद करके अब मालगाड़ी से कोयले की ढुलाई होगी, कई पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। ये इस तरह से गवर्नेंस चलता है मोदी जी। और आप कोई भी सवाल सरकार से पूछ लो, रोजगार क्यों नहीं है, राज्य की जिम्मेवारी है। ऑक्सीजन क्यों नहीं है, राज्यों की जिम्मेवारी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी क्यों है, राज्यों की जिम्मेवारी है। आईसीयू बेड की कमी क्यों है, राज्यों की जिम्मेवारी है। कोरोना क्यों फैल रहा है, राज्यों की जिम्मेवारी है। महंगाई क्यों हो रही है, राज्यों की जिम्मेवारी है। तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही है, राज्यों की जिम्मेवारी है। और आज सरकार ने कह दिया कोयले का संकट क्यों है, राज्यों की जिम्मेवारी। तो आपकी क्या जिम्मेवारी है? आपकी सिर्फ एक ही जिम्मेवारी है कि आपका जो महल है वो समय पर कंप्लीट होगा या नहीं। क्या आपकी एक ही जिम्मेवारी है कि आपके जो नए जहाज आ गए उसको लेके आप दुनिया के कोई भी देश में घूमने जा सकते हो? क्या आपकी यही जिम्मेवारी है? कोई भी सवाल पूछो, राज्यों की जिम्मेवारी है। और राज्यों की जिम्मेवारी के बाद आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज वित्त मंत्रालय का डाटा है, मेरा नहीं है, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों का 78,704 करोड़ रुपया जीएसटी का हमारे पास बकाया है। ये मैं नहीं कह रहा, मोदी जी की वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि 78,704 करोड़ रुपया राज्यों का हमारे पास जीएसटी का बकाया है। जिम्मेवारी सारी राज्यों की, पैसे सब हम लेंगे, उनका जो हिस्सा है उनको समय पर देंगे नहीं। और बिजली कटौती क्यों हो रही है, क्योंकि कोयला नहीं पहुंच रहा। किसकी जिम्मेवारी, बोले राज्यों की जिम्मेवारी। अरे भाई, कोयला मंत्रालय तो भारत सरकार में होता है, क्या आपने कोई राज्य में सुना कोयला का मंत्रालय होता है? कोयले की जो माइंस है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। भारतीय रेलवे केंद्र सरकार के अधीन काम करता है। क्यों आप समय पर कोयला नहीं पहुंचा पाए? और उसका नतीजा क्या हुआ कि मैंने जो एनर्जी एक्सचेंज का डाटा दिया है कि सुबह 11:15 बजे आज 16,035 मेगावाट की मांग थी और आपूर्ति हो रही थी 2,304 मेगावाट की, और वो भी किस रेट पे साथियों, 12 रुपए प्रति यूनिट। ये कौन सा गवर्नेंस का मॉडल है? इस बाबत हमारे 3 प्रश्न हैं। पहला, 72,074 मेगावाट क्षमता के कोयले के प्लांट जिसमें बिजली का उत्पादन हो सकता है वो आज बंद क्यों हैं? क्यों वहां पे कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकती? पॉइंट नंबर 2, 173 पावर प्लांट में से 106 पावर प्लांट में कोयला मात्र क्षमता का 25% स्टॉक ही क्यों है? मतलब 61% जो कोयले के जो प्लांट है जहां कोयले से बिजली का उत्पादन होता है वहां पर कोयला की जो स्टॉक है वो 25% से जो उनकी क्षमता है उससे मात्र 25% या उनसे कम क्यों है? नंबर 3, कोयले की मांग जब
रोजाना 22 लाख टन है तो सप्लाई मात्र 16 लाख टन ही क्यों की जा रही है? पॉइंट नंबर 4 और महत्वपूर्ण इश्यू है, मई में, और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कह रही है कि मई में 2.2 लाख मेगावाट की आपकी डिमांड होगी। इस समय जब 2.01 लाख मेगावाट की डिमांड है बिजली की, वो तो आप आपूर्ति नहीं कर पा रहे हो। मई में 2.2 लाख मेगावाट की डिमांड होगी, उसकी आपूर्ति के लिए आपकी क्या योजना है? देश आपसे जानना चाहता है। आप हर बात को राज्यों के हवाले करके पीछे के दरवाजे से नहीं निकल सकते। So before I entertain the questions from your side, I would like to brief you in English. The crux of today's press conference is महंगाई फुल, उस पर बत्ती गुल, और मोदी जी राज्यों को बोले सुधारो मेरी भूल. This is the crux of today's press conference, and I will be giving you the data. Whatever I am sharing, I am having the entire data, and all these data is from the government sources. This is the demand and supply data from Energy Exchange, and this is today morning data. Today morning at 10:45, you can see that demand of electricity in the Energy Exchange is 16,035 megawatt. And the supply of electricity in these exchanges is only 2,304 megawatt. And that too at what price? 12 rupee per megawatt. And why it is happening like this? Because 72,074 megawatt capacity plants are right now not operating. They are not operating. If you ask what is the reason, they will say we are not having appropriate amount of coal. If you ask, is there any scarcity of coal in our country? No. The coal mines are having an appropriate amount of coal. But the Modi government is not able to provide a logistic support to transport the coal from the coal mines to the power generating stations. Because they are saying we are not having railway racks. See the excuses. And if you will ask further questions to Modi government, they will say, states are responsible. If you ask any tough question to Modi government, why oxygen is not provided during second wave of corona, states are responsible. Why employment numbers are not picking up, states are responsible. Why there is an inflation in the economy, states are responsible. Why petrol and diesel prices are not coming down, states are responsible. Then for what purpose you are there in Delhi? And I am damn sure that nobody is aware that who is the coal minister and who is the power minister of our country. Because both of them might be sitting in a big hall of Shastri Bhavan where there are two air conditioners running, one from the left side of Honorable Minister and one on the right side of Honorable Minister. Because they doesn't care. And the situation right now is that 16 states of our country are having power cuts of 10 hours per day in 16 states of our country. And the reason is that 72,074 megawatt capacity power stations are not operating because there is no coal. So our first question is that why these power stations are not operating. Point number 2, out of 173 power plants in our country, 106 power plants are having coal of 25% or less than 25% of the stock which they are supposed to maintain. Why they are having only 25% or less than 25% of stock? This is question number 2. And question number 3, that every day there is a demand of coal is 22 lakh ton. Why supply is only of 16 lakh ton? Why there is a severe mismatch of demand and supply of coal? And last but not least, in the month of May, we will be having a total demand of power as 2.2 lakh megawatts.
What is the plan Modi government had made to supply this power in the month of May? So these are 4 questions. Modi government can't run from the responsibility that for all tough questions states are responsible. States are not responsible. Today finance minister had confirmed that 78,704 crore rupees of dues of GST are pending from the central government to the state governments. So this is not my data. This is the data which is confirmed by finance minister. So we demand that this artificial power crisis which is created due to mismanagement of coal, which is created because of mismanagement of both demand side and supply side, should be immediately resolved, and people should be provided relief by providing 24/7 power supply in this summer. So that is our demand, and these are our 4 questions. I am open for your questions if you have any on this topic and or any other topic. आपने बात की उस पर लेकर जो है कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हमारे पास 21 मिलियन टन का स्टॉक है। अगर कोल इंडिया का स्टॉक मिला लिया जाए तो 30 लाख टन का स्टॉक है, जो 20 से 21 दिन के लिए काफी है। कोई भी पावर प्लांट बंद होने का कगार पे नहीं है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में मात्र 4 घंटे पावर सप्लाई हो रही है, तो ये योगी जी जानबूझ के कर रहे हैं क्या? ये जानबूझ के गर्मी में ताकि लोग आत्मनिर्भर बनने इसलिए कर रहे हैं क्या? ये बताइए ना, इसका उत्तर बताइए ना। और इसमें मैं कांग्रेस बीजेपी के स्टेट नहीं बोल रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बिजली की कमी झारखंड में, जहाँ की जो कि कोयले का, जहाँ देश का कोयला उपलब्ध है, वहाँ 17.3%, राजस्थान 9.6%, उत्तर प्रदेश 9%, हरियाणा 7.7%, उत्तराखंड 7.6%। मेरी जानकारी के हिसाब से, कोयला के मंत्री के पास दूसरी जानकारी होगी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, यहाँ पे भाजपा की सरकार है। इसका मतलब वो अपने राज्य में जानबूझ के कटौती कर रहे हैं। उनके पास बिजली है पर वो कटौती कर रहे हैं। और दूसरा, मैं कोयले के मंत्री से और बिजली के मंत्री, कौन है बिजली के मंत्री, कोयले के मंत्री तो आपने बता दिया, पर उन दोनों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो एनर्जी एक्सचेंज का कागज़ है, मेरा नहीं है। यह एनर्जी एक्सचेंज सुबह 11:15 बजे, टाइम भी है 10:45, एनर्जी एक्सचेंज में 16,035 मेगावाट की डिमांड थी और सप्लाई हो रही है 2,304 मेगावाट की, और वो भी प्राइस देखिए आप, ऊपर लिखी हुई 12 रुपये पर यूनिट। तो ये कागज़ गलत है क्या कोयले के मंत्री जी? ये गलत है क्या? और मैं तो स्वयं बोल रहा हूं, कोयला उपलब्ध है पर कोयले के मंत्री उपलब्ध नहीं है काम करने के लिए। कोयला उपलब्ध है पर रेल के मंत्री उपलब्ध नहीं है काम करने के लिए। बिजली के संयंत्र में उपलब्ध नहीं है क्योंकि हमारे पास ट्रेन नहीं है। हमने पहले का सोचा नहीं, आगे का सोचा नहीं। मैं तो आगे का बता रहा हूं। अभी तो टेम्परेचर 44-45 डिग्री हुआ है। आगे का पूर्वानुमान है कि मई में इस साल काफी सालों के रिकॉर्ड टूटेंगे गर्मी के, ऐसा अखबारों का और भारत का मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है। तो आप मई की तैयारी भी करिए। अभी तो 2 लाख मेगावाट की बिजली की जरूरत है, अगले महीने 2.2 लाख मेगावाट की जरूरत होगी। उस समय आप क्या करेंगे? तो मैं तो माननीय कोयले के मंत्री से ये पूछूंगा कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 घंटे बिजली क्यों आ रही है? अगर कोयला आप कह रहे हो सब जगह उपलब्ध है, तो उत्तर प्रदेश की हालत ये क्यों है? झारखंड की हालत ये क्यों है? राजस्थान की ये क्यों है? उत्तराखंड की ये क्यों है? जम्मू कश्मीर की ये क्यों है? हरियाणा की ये क्यों है? और राज्य सरकारें आज 12 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली खरीदने को बाध्य क्यों हो गई? 12 रुपये प्रति यूनिट, 12 rupees per unit, state governments are bound to purchase the electricity, and this is as per the energy exchange of our country. It is not, this paper is not created by me. This paper is downloaded from the energy exchange website. दूसरा सवाल, पिछले साल अक्टूबर तक जो रेलवे के जो रैक थे कोयले के इस्तेमाल
देखा अब सरकार का ये प्रावधान है कि 10% रैक और कम के लिए लगभग कुल 405 ही रैक कोयले के लिए उपलब्ध होंगे। क्या कांग्रेस इस विषय में सरकार से बात करेगी? हम तो पिछले साल भी जब कोयले का संकट आया था, हमने उस समय भी प्रेस वार्ता करी थी। 15 दिन पहले भी मैंने ये विषय उठाया था, आज पुनः उठा रहा हूँ कि आप कोयले को बिजली के संयंत्रों तक क्यों नहीं समय पर पहुँचा सकते हो? ऐसी क्या प्रॉब्लम है? क्या उसके लिए भी राज्य सरकारें जिम्मेवार हैं? क्या राज्य सरकार उसका ठेका उसका भी राज्य सरकार का ही है वो काम करने का? केंद्र सरकार का क्या काम है? मेरे को आज पिछले 8 साल में समझ में नहीं आया केंद्र सरकार का क्या काम है। सिर्फ काले कानून बनाना, वो जो राज्यों की विषय वस्तु उस पर कानून बना दो, जो आपका काम है वो करो मत। रोजगार का सवाल पूछो तो बोले राज्य सरकार करेंगे। कोरोना का कोई प्रॉब्लम आए राज्य सरकार के हवाले कर दो। आईसीयू बेड नहीं है, राज्य सरकार जिम्मेवार है। ऑक्सीजन नहीं है अस्पतालों में, राज्य सरकार जिम्मेवार है। तो केंद्र सरकार का काम क्या है? कोयला उपलब्ध है पर कोयला संयंत्र तक हम नहीं पहुंचा पाए, और आगे मई में हालात और खराब होंगे। अभी तो उत्तर प्रदेश में 4 से 6 घंटे आ रही है, मई में और कटौती होगी, क्योंकि 12 रुपये, और वो भी पूरी बिजली नहीं है। 12 रुपये में राज्य कैसे बिजली खरीदेगा? 12 रुपये प्रति यूनिट, दिस इज द प्राइस। तो ये क्या कोयले के मंत्री और बिजली के मंत्री और रेल के मंत्री तीनों एक अपने, मेरे ख्याल से पास पास ही होंगे इनके मंत्रालय, एक कमरे में बैठे ताकि 6 एसी भी नहीं लगाने पड़े, 2 एसी में ही 3 जने बैठ जाए और तीनों मिलके कोयले की आपूर्ति कैसे होगी उस पर बात करें। तो मोदी जी तो बिजी है, देखो उनको मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उनको तो अभी अगले मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में ठीकरा राज्यों पे कोई दूसरे विषय वस्तु का फोड़ना है, तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। पर ये आप तीनों तो कुछ करो और देश के सामने तो आओ। या तो मोदी जी ने मना कर रखा कोई नहीं आएगा सामने, देश के सामने आके बताओ तो सही कि कोयला कहाँ है, बिजली का संकट क्यों उत्पन्न हुआ है, रेलवे रैक की आज ऐसी क्या हालत हो गई कि पैसेंजर ट्रेनें रद्द कर रही है भारतीय रेलवे। ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय रेलवे के प्रवक्ता के हवाले से ये खबर आपको दे रहा हूँ कि कोयले की ढुलाई के लिए पैसेंजर ट्रेन रद्द कर दी रेलवे के रेल मंत्रालय ने, फिर भी कोयला नहीं पहुंच रहा। ये संकट क्यों है? My question is that Congress party will fight for inflation till the press conference or will protest by taking to the streets? See, in this month only, at all states of our country, we had protested as far as the inflation and price rise is concerned at all district headquarters of our country. In this month only. Problem is that most of the TV media and print media are not able to cover that. And you know and I know what are the reasons. I don't want to enter into that debate. But saying that when is Congress party going to take that on streets? Or in this month only, we took those issues on all district headquarters. In all state capitals, we did press conferences as well as big rallies. And as a result of that, Prime Minister came out and said that petrol, diesel, I can't do anything, state governments can do. This is the governance model of Prime Minister. That he had increased the excise duty on petrol by 200% and excise duty on diesel by more than 500%. But if you ask that reduce it, he will say, I can't do that, states has to do that. So is this a governance model? मतलब एक कहावत है कि कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कुछ भी अच्छा हो जाए, प्रधानमंत्री जी या उनका कोई ना कोई आदमी आके बोलेगा ओहो धन्यवाद मोदी जी फलाना, थैंक यू, वो पोस्टर लग जाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, भले ही वो रोजगार की हो, महंगाई की हो, बिजली की हो,
महिलाओं के सुरक्षा की हो, राज्य सरकार जिम्मेवार है। और तो और अपनी राज्य सरकारों को भी नहीं छोड़ते हैं। पता नहीं वो बेचारे किस किस बाध्यता में काम करते हैं उनके मुख्यमंत्री, उनका भी पैसा रोक के बैठे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 78,704 करोड़ रुपया जो मैंने डाटा आपको दिया था वो सिर्फ विपक्षी दलों का है, कि सरकार ने माना है कि ये डाटा जीएसटी का ड्यू है और इसमें सारी पार्टियों का इसमें पैसा है, पर वो चुपचाप बैठे हैं, वो कोई सवाल पूछ नहीं सकते। उनको वही बोला जाता है जो उनको 78,704 करोड़ रुपया है प्रिसाइसली। ये वित्त मंत्रालय कह रहा है 78,704 करोड़ रुपए का तो सालाना बजट होता है छोटे राज्यों का। छोटा राज्य जैसे जो नए छोटे राज्य हैं उनका बजट 78,704 करोड़ रुपए का कम, उससे कम होता है, जो सरकार केंद्र सरकार रोक के बैठी है। और कम आपका राज्य सरकार करे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं अनुरोध करता हूं, मैं आज अनुरोध करता हूं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के, अरे कोयला भी देश में उपलब्ध है, हमारी माइंस में उपलब्ध है, कोयला तो पहुंचा दो बिजली स्टेशन तक। बिजली का ये आर्टिफिशियल संकट क्यों उत्पन्न करा रखा है? क्यों 16 राज्यों में देश के 10 घंटे तक की बिजली की कटौती है? क्यों राज्य सरकारें 12 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली खरीदने को बाध्य है? क्यों 72,074 मेगावाट के प्लांट, बिजली बनाने के प्लांट आज बंद है? क्यों देश में 173 में से 106 बिजली के प्लांट के पास कोयला 0 से 25% का स्टॉक में ही है? क्यों कोयले की मांग जो 22 लाख टन प्रतिदिन है वो आपूर्ति मात्र 16 लाख टन है? इन सवालों का जवाब दीजिए ना जी। देखिए, ये जो पहला आपका सवाल था कि 12 रुपये, ये एनर्जी एक्सचेंज है। इसमें हर राज्य उसको कब कितनी बिजली की ज़रूरत है वो उसकी एक मांग देता है, और इस एनर्जी एक्सचेंज के पास उस समय कितनी बिजली उपलब्ध है वो उसकी उपलब्धता उस पर बताती है, और डिमांड एंड सप्लाई से इस प्राइस का निर्धारण होता है। अब आज सुबह 11:15 बजे देश में बिजली की मांग, एक्स्ट्रा बिजली की मांग 16,035 मेगावाट थी, और इस बिजली के एक्सचेंज ने कहा कि मेरे पास सप्लाई है 2,304 मेगावाट की, और ये मैं सप्लाई करूंगा 12 रुपये प्रति यूनिट पर। तो ये आप राज्य आज 12 रुपये, जिन राज्यों ने भी ये 2,304 मेगावाट खरीदा होगा, और सभी ने थोड़ा थोड़ा खरीदा होगा, वो किस भाव में खरीदा होगा? 12 रुपये में। क्यों खरीद रहे राज्य 12 रुपये में? क्योंकि मोदी जी ने कोयला नहीं पहुंचाया। क्यों खरीद रहे हैं वो 12 रुपये में? क्योंकि जो बिजली के 72,074 मेगावाट के जो प्लांट कैपेसिटी के जो प्लांट थे वहां पे बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा, क्योंकि कोयला नहीं पहुंचा। तो ये जो संकट उत्पन्न किया गया है सरकार के द्वारा, और ये संकट इज ए पुअर गवर्नेंस एंड प्योर मिसमैनेजमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग लॉजिस्टिक सपोर्ट टू द मूवमेंट ऑफ कोल। दिस इज प्योरली मिस गवर्नेंस। इससे बड़ा कुप्रबंधन का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। मतलब आपके पास सामग्री है, आपके पास बिजली बनाने के संयंत्र है, पर इस सामग्री को वहां तक नहीं पहुंचा पाए। उसका नतीजा ये हुआ कि 16 राज्यों में 10 घंटे तक की बिजली की कटौती हो रही है। और जब बिजली की कटौती होती है तो आप, मैं, हम जैसे मध्यम आय वर्गीय परिवार, निम्न आय वर्गीय परिवार को संकट होता है, परेशानी होती है गर्मी में, पर औद्योगिक उत्पादन भी गिरता है, क्योंकि बिजली की जरूरत उद्योग धंधों को भी होता है। आज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो रहा है इस कारण से, और राज्यों को आपने बाध्य कर रखा 12 रुपये प्रति यूनिट से बिजली खरीदने को। जी, और कोई प्रश्न? जी, पंजाब के पटियाला में 2 ग्रुप में क्रैश हुआ है, जो उसमें से एक ग्रुप तथाकथित तौर पर जो खालिस्तान में बताया जा रहा है, जो खालिस्तान और एक बड़ी नौजवानों की
देखिए, केजरीवाल जी अभी व्यस्त है, मान साहब ने पूछा नहीं क्या करूं, तो इसका वो कोई निर्णय ले नहीं सकते। तो केजरीवाल जी पता नहीं, अभी लंच टाइम होगा उनका, तो मान साहब से बात नहीं हो पाई होगी, तो वही बताएंगे, क्योंकि मान साहब ने माना भी है कि केजरीवाल जी हमको बताते हैं, हमारे को एक गवर्नेंस का मॉडल सिखाते हैं, फिर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आज ये हालात, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 सवा महीना हुआ नई सरकार बने, आज हालात यहाँ आ चुके हैं। इसीलिए हम ये वादे किए जाते हैं, पंजाब है उसमें ये मॉडल के बहुत बड़े, दुकान पे लिखा हुआ होता वो बात करते हैं, उधार कल से शुरू, कल जाओ तो बोले कल से शुरू, परसों जाओ तो बोले कल से शुरू। तो ये जो मॉडल है ना, हर बार आप नहीं, ये इन दोनों का, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी का, दोनों का एक ही मॉडल है। होल्डिंग कंपनी अब पहले 2022 में डबल हो जाएगी किसानों की आय, 2022 में सबको घर मिल जाएगा, 2022 में स्मार्ट ट्रेन चल जाएगी, 2022 में 100 स्मार्ट शहर बन जाएंगे, 2022 तक गंगा के अंदर मोटर बोट चलेगी, जिससे हम एक बनारस से लेके कलकत्ता मोटर बोट से चले जाएंगे। अब वो डेट आ गई है 2027। कोई भी आप सवाल पूछो कि 2027 में ये होगा, और जो होल्डिंग कंपनी के मुखिया है उन्होंने एक नई डेट दे दी कि 15 साल में अखंड भारत बना देंगे, वो 15 साल और आगे ले गए। तो ये जो मॉडल है, इसमें आप और मैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि आज भोजन कैसे करें, हमारी प्रॉब्लम ये है कि आज पंखा कैसे चलाएं, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि आज बच्चों को अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा कैसे मुहैया कराएं। ये देते हैं 15 साल आगे की डेट। तो ये दोनों जो होल्डिंग कंपनी है भारतीय जनता पार्टी और सब्सिडरी है जो आम आदमी पार्टी, इनका गवर्नेंस का मॉडल एक ही है। आप बड़ी बड़ी बातें करो, जब भी उसका डेट आए उस बात को एग्जीक्यूट करने का आप नई डेट दे दो। तो ये और आज 1 महीने के अंदर ये हालात उत्पन्न हो गए यहाँ पे। कोई आप लॉ एंड ऑर्डर, रोज लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज आ रहे हैं पंजाब से, रोज आप रोज देखेंगे, क्योंकि मान साहब को केजरीवाल जी ने बताया नहीं है कि इसको कैसे रिजॉल्व करें, क्योंकि केजरीवाल जी कहीं और व्यस्त है, वो कोई और राज्यों में घूम रहे हैं। अब वो अब जिस राज्य में जाते हैं वहां पे स्टार्ट करते हैं पहली बात कि बिजली यहां देश में सबसे महंगी मिल रही है। अब मुझे ये बताओ केजरीवाल जी, कौन से राज्य में सबसे महंगी है? जिस राज्य में जाते हैं वो यही बात करते हैं। फिर आप वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है उस इश्यू पे आ जाते हैं। तो ये एक पुअर गवर्नेंस का एक एग्जाम्पल है, और मुझे लगता है इसको बहुत सीरियसली टैकल करना चाहिए, क्योंकि पंजाब इज ए बॉर्डर स्टेट एंड देर आर मैनी इश्यूज। आप, पंजाब इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टेट्स। तो केजरीवाल जी को भी मेरा आग्रह है कि आप मान साहब को बता दो कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, और जब उनके हाथ में कुछ नहीं है तो फिर निर्णय यहीं से आप ही लिया करो। फिर उनको बोल दो कि भैया ये निर्णय की फाइल में आप कुछ मत बोला करो, हम ही यहाँ दिल्ली से केजरीवाल जी ले लेंगे। तो कोयला दीजिए ना, कोयले के मंत्री कहाँ हैं? कोयला दे क्यों नहीं रहे बिजली के संयंत्रों को? 72,074 मेगावाट के जो प्लांट है बिजली बनाने के, वहाँ पे कोयला क्यों नहीं है? इन चीज़ों का जवाब दीजिए। मैं खुद बोल रहा हूँ कि झारखंड का कोयला झारखंड के पावर प्लांट्स को क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि कोयला जो है वो झारखंड सरकार के अधीन नहीं है। जो कोल इंडिया है वो भारत सरकार का उपक्रम है, झारखंड सरकार का उपक्रम नहीं है। जो सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड है झारखंड में, वो भारत सरकार की यूनिट है, झारखंड सरकार की नहीं है CCL। तो बताइए ना, मैं तो डाटा आंकड़े लेके आया हूँ। या तो कोयले के मंत्री बोल दे ये सब झूठ है,
ये जो 12 रुपए वाली यूनिट पे बात है, ये झूठ है। 72,074 मेगावाट के पावर स्टेशंस बंद है, कोयले की आपूर्ति नहीं होने के कारण, ये झूठ है, बता दे। और जो लोग ये प्रकाशित कर रहे हैं, जो लोग समाचार पत्र ये लिख रहे हैं, उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस कर दे। जी जी उन्होंने ये बातें भी कही थी कि उससे उनकी पार्टी में शामिल होने से ज़्यादा इस बात की जरूरत है कि कांग्रेस नेतृत्व और सामूहिक बिल को फिक्स करे। क्या कारण रहा कि वो शामिल नहीं हो सके कांग्रेस में ऑफर देने के बावजूद? कुछ बातें आप बता सकते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने कहा मैं नहीं शामिल होना चाहता। मैं कैसे बता पाऊंगा कि उन्होंने क्यों नहीं किया? ये तो उन्होंने अपना निर्णय किया कि मैं नहीं होना चाहता। उन्होंने कहा कांग्रेस को ये इश्यूज़ पे काम करना चाहिए, हमने सुन लिया। कई लोग, कई जो वेल विशर होते हैं, अच्छी बात बोलते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमारे मन में वो बोध तो है नहीं कि हम ब्रह्मास्मि, वैज्ञानिक भी मैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी मैं, वायरोलॉजिस्ट भी मैं, हमारे मन में तो है नहीं। हम तो सुनते हैं, जो जहाँ से भी अच्छी चीज़ मिलती है उसको ग्रहण करते हैं। तो प्रशांत किशोर जी ने क्यों नहीं किया, ये तो वही बताए कि भाई उनको ऐसा क्या प्रॉब्लम आई, क्यों नहीं किया, पहले क्या करना चाहते थे, ये वही, उसकी जानकारी वही दे सकते।